वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। पॉलिसी लीडर, बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 180027098080। मेल support@policyleader.co.in। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आज आप शांति सागर जी महाराज की शिखर जी की तीर्थ यात्रा के बारे में बताओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो फिर कहानी सुनाइए ना गुरुजी। हाँ सुनाता हूँ। जब शांति सागर जी महाराज आचार्य बन गए, उसके बाद सन 1925 में उनका चातुर्मास कोल्हापुर जिले के कुंभोज शहर में हुआ। और चातुर्मास समाप्ति के कुछ दिन पूर्व ही जब बम्बई के रहने वाले सेठ पूनम चंद घासीलाल जी जौहरी शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने आए, तब उनके मन में एक विचार आया। गुरुवर, इस कुंभोज के नगरवासी आपके संग सहित चौमासे को प्राप्त कर धन्य हो गए। हाँ गुरुवर, चातुर्मास का ये समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सब आपकी कृपा है गुरुवर। गुरुवर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। गुरुवर, क्या हम सभी समाज के लोग आपके संघ के साथ तीर्थराज समेत शिखर जी की यात्रा करने चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्री सम्मेत शिखर जी तो शाश्वत तीर्थ है। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली जो है, वहाँ के दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। ठीक है गुरुवर, मैं आज ही समाज के सभी लोगों को सूचित कर देता हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म यात्रा में जुड़कर धर्म लाभ उठा पाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आशीर्वाद, आशीर्वाद। भाइयों और बहनों, आप सभी को जय जिनेंद्र। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी को संघ सहित महाराष्ट्र से शिखर जी तक पैदल यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संघ के साथ आने वाले धर्म बंधुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी सावधानी रखी जाएगी। मैं समाज के रक्षा करने वाले अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ, जो हमारी इस यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुवर, आपकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जिनेंद्र प्रभु भी रथ में विराजमान हो गए हैं। ये रथ यात्रा में साथ रहेगा गुरुवर, जिससे सभी को प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो सके। गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो अब यात्रा प्रारंभ की जाए। अवश्य। तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का संघ कुंभोज नगर के समाज सहित सम्मेत शिखर जी की ओर चल दिया। गुरुवर, हमने सुना है कि जब आचार्य श्री संघ सहित सम्मेत शिखर की ओर विहार कर रहे थे, तब बैलों की कोई घटना घटी थी। हाँ, जब एक दिन आचार्य श्री विहार कर रहे थे, तब सामने से 4 बड़े बैल भागते हुए गुरुवर की तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर सभी डरने लगे। पर उन बैलों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो आकर सीधे आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो गए। हाँ, एक बात और, सम्मेत शिखर यात्रा के दौरान आचार्य श्री प्रतिदिन 24 किलोमीटर पैदल विहार करते हुए मिरज, अथाड़ी, सेतवाल और विभिन्न ग्रामों से होकर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर पहुँचे थे। वहाँ पर गुरुदेव की आगवानी करने के लिए 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था, जिसमें भक्तों ने छत्र, चंवर, ध्वजा के साथ महाराज का स्वागत किया था। और महाराज का स्वागत करने के लिए समाज के विशिष्ट जनों सहित बड़े बड़े अधिकारी भी गुरुवर की आगवानी करने आए थे। तो फिर वो शिखर जी कब पहुँचे गुरुजी? 1100 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके सभी धर्मयात्री फाल्गुन तिथि तृतीया को संघ सहित
पर्वतराज सम्मेद शिखर जी पहुंचे थे। साहिब, देखो तो सही, इन साधुओं की अगवानी करने के लिए कितने लोग आए हैं। सही कह रहे हो। स्टेशन मास्टर से पता चला है कि ट्रेन से आने वालों की 1,20,000 से ज्यादा टिकट बुक की गई है। बाकी वाहनों की गिनती करना तो संभव ही नहीं है। और फिर शांति सागर जी महाराज ने उत्तर दिशा की ओर विहार किया। इस तरह अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते हुए वो सर्वस्व पूजनीय हो गए। गुरुजी, आचार्य शांति सागर जी महाराज की कौन सी कहानी सुनेंगे? गुरुवर शांति सागर जी महाराज के ऊपर ब्राह्मणों द्वारा किए गए उपसर्ग की कहानी सुनाऊंगा। तो फिर सुनाइए ना गुरुजी। तो सुनो, ये सन 1930 की बात है, जब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संघ का आगमन धौलपुर के राजा खेड़ा में हुआ था। उन दिनों प्रतिदिन आचार्य श्री के सानिध्य में खूब धर्म प्रभावना होती थी। तभी दिगंबर साधुओं को देखकर कुछ अनभिज्ञ छिद्दी ब्राह्मणों ने ईर्ष्या के कारण आचार्य संघ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इन नग्न साधुओं ने यहाँ आकर जैन धर्म का बहुत प्रसार कर दिया है। कल इन सबको नगर से निकालना ही होगा। आप सब तैयार रहें। हाँ, हम तैयार हैं। हमारा विचार है कि आज सामायिक अंदर ही किया जाए। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरे आज कहाँ हैं तुम्हारे सारे साधु संत? रोज तो यहीं बैठते थे। हमें आता देखकर कहीं छुप गए हैं क्या? अरे भैया, आप धीरे बोलिए। महाराज जी सामायिक कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और, दिगंबर साधु निर्भीक होते हैं। देखा, ये कितना बोल रहा है। अभी बताता हूँ इसे। नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। इन दुष्टों की आप लोगों पर हमला करने की योजना थी। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको जेल में डाल दूंगा। इन्हें जेल में डालने से क्या लाभ? जब इनके शुभ कर्मों का उदय होगा तब ये स्वतः ही अपराध करना छोड़ देंगे। नहीं गुरुवर, इन्होंने दंडनीय अपराध किया है। इन लोगों को जेल में जाना ही होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो हम अन्न जल का त्याग कर देंगे। पर गुरुवर, आप इन उद्दंडियों को सजा दिलाने की बजाय क्षमा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा कर्तव्य है प्राणी मात्र को क्षमा करना। इसलिए हमारा कहना तो ये है कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। और प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की आज्ञानुसार पुलिस ने उन उद्दंडियों को छोड़ दिया। तो क्या अपने ऊपर उपसर्ग करने वालों से आचार्य गुरुवर कुछ नहीं कहते थे? नहीं, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहा करते थे। ऐसा ही एक किस्सा और है। एक बार जब गुरुवर एक जंगल के पुराने मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तब एक अनंत नाम का पुजारी भगवान के सामने दीपक जलाकर घर चला गया। दीपक जलाते समय उससे थोड़ा सा तेल जमीन पर गिर गया। गिरे हुए तेल पर बहुत सी चींटियां आ गईं और फिर कुछ चींटियां ध्यान साधना में लीन गुरुवर के शरीर पर चढ़कर उन्हें खाने लगी और उनकी देह से रक्त बहने लगा। तभी अपने घर पर सो रहे उस पुजारी को अपने सपने में ये दृश्य दिखा। गुरुवर के शरीर पे रक्त, इतनी रात में कहीं आचार्य श्री पे उपसर्ग तो नहीं हो रहा। मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मैं सुबह ही जाकर देखूंगा। हे गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके ऊपर हुए इस उपसर्ग का कारण मैं हूँ गुरुवर। किसी भी उपसर्ग का कारण मनुष्य के स्वयं के कर्म होते हैं, इसलिए तुम ऐसा सोचकर स्वयं को पापी मत समझो। तो बच्चों समझे, ऐसे थे आचार्य शांति सागर जी महाराज। कितनी सहनशीलता थी उनमें। आपको भी आचार्य श्री शांति सागर जी जैसा शांत प्रिय और सहनशील बनना चाहिए, समझे? गुरुजी, मैंने सुना है कि शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने से एक मूक व्यक्ति के कंठ से आवाज आने लगी थी। हाँ, ये सच है।
एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति से उसके रोग की मुक्ति हो गई थी। अच्छा गुरुजी, फिर तो ये बहुत रोचक घटना होगी, तो सुनाइए ना गुरुजी। ये एक अड़प्पा नाम के व्यक्ति की कहानी है जो शास्त्र चर्चा में बहुत निपुण था, परंतु किसी कारणवश उसके कंठ से अचानक आवाज चली गई। तब उनके एक पूर्व परिचित ने उन्हें शांति सागर जी महाराज से मिलवाया और फिर एक चमत्कार हुआ। भैया, क्या अड़प्पा जी का घर मुझे बता सकते हैं? मुझे उनसे कुछ शास्त्र चर्चा करनी है। अरे भैया, जब से उनके गले की आवाज चली गई है तब से वो शास्त्र चर्चा करने में असमर्थ हो गए हैं। अरे, ये कैसे हुआ? पता नहीं। खैर चलिए, मैं आपको उनके घर का रास्ता बता दूं। आगे गली में मुड़कर आखिरी मकान है। धन्यवाद भैया, अब मैं अड़प्पा जी के घर पहुंच जाऊंगा। अड़प्पा जी का घर यही है क्या? जी कहिए, आप कौन? जी मैं कमल हूँ। मेरी मुलाकात अड़प्पा जी से कून्नूर में हुई थी, जब वो गुरुवर शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने गए थे। जी जय जिनेंद्र, आइए अंदर आइए। जय जिनेंद्र अड़प्पा जी। हाँ, आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। बाहर चाय वाले ने मुझे बताया आपकी आवाज। ये जानकर बहुत दुख हुआ। हाँ, पता नहीं क्या हुआ भैया, बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ भैया। हाँ, मैं लाती हूँ। अड़प्पा जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने आया था, सोचा आपको भी साथ ले चलूंगा, पर भैया मैं भी यही कह रही हूँ, पर ये है कि सुनते ही नहीं। अब आप इस बार तो भैया जी के साथ चले ही जाओ। हाँ, गुरुदेव के दर्शन करके आपको भी अच्छा लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, बहुत दिन से इनके गले की आवाज चली गई है, इसलिए शास्त्र चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही कोई समाधान करिए गुरुवर। बोलो, नमो अरिहंताणम। नमो। हाँ हाँ, कोशिश करो। अरिहंताणम। बहुत अच्छा। नमो सिद्धाणम। नमो आर्याणम। कोशिश करो, जिनेंद्र प्रभु बिल्कुल ठीक कर देंगे। नमो वैद्यायणम। नमो लोहे सब सौड़म। मैंने कहा था ना, प्रभु ठीक कर देंगे। बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तो इस प्रकार गुरुवर के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के गले में आवाज फिर से आ गई और फिर से अड़प्पा जी ने शास्त्र चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, मतलब वो इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे कि उनके आशीर्वाद से भक्तों के रोग भी मुक्त हो जाते थे। हाँ, उनकी चर्या का प्रभाव तो ऐसा था कि उनके गुरु ने भी उन्हें अपना गुरु बना लिया था। गुरुजी, हमें ये बताइए कि देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने अपने ही शिष्य शांति सागर जी को अपना गुरु क्यों बनाया था? नहीं नहीं, गुरु नहीं बनाया था। मेरे कहने का अर्थ है, उन्होंने अपनी चर्या के दोषों को शुद्ध करने के लिए अपने ही शिष्य की कठोर तपश्चर्या से प्रभावित होकर मन ही मन उन्हें अपने गुरु स्वरूप में स्वीकार कर लिया था। अब कहानी सुनाता हूँ। ये घटना श्रवण बेलगोला की है। चलते फिरते तीरथ गुरुवर पड़गाहन पर आए, करवा के देख रहे हो भैया,
दक्षिण भारतीय परंपरा में अब तक मैंने किसी भी जैन साधु का सार्वजनिक पड़गान होते हुए नहीं देखा। हाँ भैया, आचार्य शांति सागर जी महाराज दिगंबर साधुओं की चर्या को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। बड़ा ही पावन पल आया है गुरुवर के आहार का। अरे घंटा बजाओ, आहार में अंतराय ना हो। नहीं नहीं, ये महाराज जी आहार के समय घंटा नहीं बजवाते हैं, बल्कि अंतराय होने पर आहार छोड़ देते हैं। ऐसी चर्या देखकर मैं धन्य हो गया भैया। सुना है आचार्य श्री शांति सागर जी के गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी यहीं श्रवण बेल गोला में पहाड़ पर विराजमान हैं। आहार के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज भी अपने गुरु के दर्शन करने जाएंगे। मेरा विचार है तब हम भी उनके साथ चलें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुवर, हमने आज आपके शिष्य आचार्य शांति सागर जी महाराज को सार्वजनिक पड़गाहन करते देखा। सच्चा दिगंबर साधक तो आगम के अनुसार ही आहार करता है। आपकी निर्दोष चर्या को देखकर अब मुझे अपनी चर्या में बहुत दोष दिखाई देने लगे हैं। अतः मैं आपसे उन दोषों का प्रायश्चित कर अपनी चर्या को आगम अनुसार बनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो स्वयं आपसे दीक्षा लेकर चर्या पालन करना सीखा है। फिर भले ही दीक्षा मैंने आपको दी हो, परंतु अपने गहन अध्ययन से आपने स्वयं को शास्त्रों के अनुरूप निर्मित किया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे दोषों का प्रायश्चित देकर मुझे चर्या पालन का एक मौका अवश्य दीजिए। फिर देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने क्या किया गुरुजी? इसके बाद देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने अपने सभी दोषों का प्रायश्चित कर धर्मानुसार चर्या का पालन करना शुरू कर दिया। और फिर उनकी चर्या इतनी प्रभावशाली हो गई कि जो भी जीव जंतु उनके आभा मंडल की सीमा में आता तो उनके ही शरणागत हो जाता। जिसका प्रमाण ये है कि जब एक बार देवेंद्र कीर्ति जी महाराज एक पंडित जी के साथ गोकाक की पहाड़ी से होते हुए कोन्नूर जा रहे थे, तब उनके समक्ष एक शेर भी शरणागत हो गया था। पंडित जी, कोन्नूर पहुंचने में तो अभी समय लगेगा और रात्रि में विहार करना आगम के विरुद्ध भी है, इसलिए सूर्य उदय तक यहीं ठहरना होगा। यहाँ इतने घने जंगल में और इस पहाड़ी पर डरो मत, मैं यहाँ एक घेरा बना देता हूँ। बस तुम रात्रि में इस घेरे से बाहर मत निकलना, फिर कोई खतरा नहीं। और भोर होते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। जैसी आज्ञा गुरुवर। अरे ये तो शेर की आवाज है, अब क्या होगा? शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर जैसे ही शेर घेरे में बैठे पंडित जी की तरफ आने लगा तो वो डर कर पीछे हो गए, और फिर वो जैसे ही संभले शेर महाराज जी की तरफ आकर बैठ गया, पर वो घेरे के अंदर नहीं आया। और भयभीत पंडित जी ध्यान में लीन बैठे हुए महाराज जी के चरणों में ही सो गए। इसके बाद फिर क्या हुआ गुरुजी? इसके बाद सुबह जब वो कोन्नूर पहुँचे तब पंडित जी ने सभी को रात्रि में हुई घटना के बारे में बताया। सब लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और गुरुवर के साहस की प्रशंसा करने लगे। गुरुजी, आज भी कोई शेर की कहानी है क्या? है तो सही, लेकिन वो कहानी शांति सागर जी महाराज से संबंधित है। सुनोगे? हाँ गुरुजी, सुनाइए ना। सुनाता हूँ। जब शांति सागर जी महाराज सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में विराजमान थे, तब वो प्रतिदिन रात्रि में पर्वत पर स्थित मंदिर में ध्यान करने जाते थे और सुबह वापस आते थे।
तभी एक दिन रात्रि में जब वो पर्वत पर ध्यान लगा रहे थे, तब एक शेर उनके पास आकर बैठ गया और पूरी रात वो उनके आसपास ही विचरण करता रहा। भैया, आज तो बहुत देर हो गई है, गुरुवर ध्यान करके पर्वत से लौटे क्यों नहीं? हाँ भैया, चलो गुरुवर को देखने चलते हैं। गुरुवर, आज आप नीचे नहीं लौटे, इतना विलंब कैसे हो गया गुरुदेव? कल हम जब ध्यान कर रहे थे तब एक अतिथि हमारे पास आकर बैठ गया था। सभी उसे वन का राजा कहते हैं। वन का राजा तो शेर होता है गुरुदेव। शेर? शेर? गुरुवर, क्या आपको उस हिंसक शेर से डर नहीं लगा? यदि वो हमारा पूर्व का बैरी नहीं और हमारी ओर से उसको कोई बाधा नहीं, तो किस बात का भय? तो सुना तुमने, ऐसा था गुरुवर शांति सागर जी महाराज का आत्मबल। हाँ, गुरुवर से संबंधित एक शेर की कहानी मुक्तागिरी पर्वत की भी है। गुरुजी, वो भी सुनाइए ना। ये कहानी है मुक्तागिरी पर्वत की। वहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज जब प्रतिदिन आत्म ध्यान में लीन रहते थे, तब एक शेर वहीं पास में बहते हुए झरने में पानी पीने आता था और बहुत देर तक उनके पास ही बैठा रहता था। मतलब जंगल का राजा तपस्वियों के राजा के दर्शन करने आया करता था। हाँ, उस शेर ने गुरुवर के अहिंसक चरणों में अपना समर्पण कर दिया था। और यही नहीं, उनकी शांत मूरत देखकर तो कभी कभी बानर भी अपने चंचल स्वभाव को छोड़ देते थे। वो कैसे गुरुजी? जब एक बार शांति सागर जी महाराज शिखरजी यात्रा पूर्ण करके सेठ गेदनमल जी के साथ लौट रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। ये क्या? इस जंगल में तो बहुत सारे बंदर हैं। इनके बीच संग को आहार कैसे कराएंगे? क्या हुआ सेठ जी, आप क्या विचार कर रहे हैं? महाराज, ये बंदर तो बड़े उपद्रवी हैं। श्रावक जन आहार कैसे कराएंगे? तो आप लोग जो शीरा पूड़ी बनाते हो, वो इन बंदरों को भी खिलाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और फिर जैसे ही सभी मुनि राजों का आहार शुरू हुआ, तब उन सभी वानरों ने भी शांत होकर उनकी आहारचर्या को देखा। तो फिर क्या सभी महाराजों ने बिना विघ्न के आहार कर लिया गुरुजी? हाँ, बिल्कुल कर लिया। शांति सागर जी महाराज अपने वात्सल्य से सभी तिर्यंच जीवों को अपना बना लेते थे। गुरुजी, कल हमारे घर के पास वाले मंदिर जी से मुनि महाराज का विहार हुआ था। मैं भी विहार कराने गया था। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी थे और बहुत से पुलिसकर्मी भी थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब शासन और प्रशासन दिगंबर साधुओं का इतना सम्मान करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के शासन में ऐसा नहीं होता था। 1931 की बात है। उन दिनों शांति सागर जी महाराज जब अपने संघ के 7 मुनियों के साथ विहार करते हुए दिल्ली में पहुँचे, तो रात्रि विश्राम के बाद पहले दिन प्रातः काल में निहार के लिए जाने लगे। तभी उनके साथ कुछ श्रावक भी गए। जाते में तो उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी, परंतु जब वो निहार करके लौट रहे थे, तभी एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, हम ये सामने वाले रास्ते से चले जाते हैं। नहीं, तुम कपड़ा नहीं पहना है। ये दिगंबर जैन साधु हैं। कुछ भी आओ, हम आपको आगे नहीं जाने दे सकता। ये यहाँ का रूल है। ठीक है, अगर आप हमें आगे नहीं जाने देंगे और पीछे हमको जाना नहीं है, तो फिर अब तो हमें यहीं बैठना होगा। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज वहीं सड़क पर ध्यान में बैठ गए। ये देखकर उस पुलिसकर्मी ने अपने बड़े अधिकारी को खबर करी। गुड मॉर्निंग सर। सर, यहाँ पर एक मैन बिना कपड़ों के रोड पर बैठ गया है। सभी उसको फिलोसोफर मानता है।
थाउजेंड्स लोग सपोर्ट कर रहा है उसको। उसके चेहरे पर बहुत पीस है, पूरे में ट्रैफिक है। कैसे हटाना है उसको सर? Wait, don't say anything to them. Let me discuss this matter with Majesty. I will reach there soon. Sure, sir. और फिर कुछ ही देर में वहाँ अंग्रेजों के बड़े अफसर पहुँच गए। वो कहते नहीं थे, करते थे, नित जिनवाणी। आज से जैन साधु को जाने का, अपनी प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है। कोई भी रोक सकता नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब से जैन साधु पर कोई रोक नहीं खाता, ठीक है? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। ओके। और इस तरह आज ये शांति सागर जी महाराज के उस निर्भीक निर्णय का ही परिणाम है जो वर्तमान में हम जैन दिगंबर साधुओं के दर्शन कर पा रहे हैं। गुरुजी, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती क्यों बोलते हैं? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने चारित्र के 6 खंड जैसे गुप्ती, समिति, धर्म, 12 भावना, परिशह, जय और चरित्र पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ जैन समाज के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक घटना गजपंथा की है। जैसा कि हम जानते हैं, आज पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हो रहा है और आज भगवान का मोक्ष कल्याणक का अति शुभ दिन है। जैसे भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आचार्य श्री ने भी कई महत्वपूर्ण कार्यों पर विजय प्राप्त की है। इसलिए समाज आपको चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करना चाहता है। हे गुरुवर, हमारा ये निवेदन स्वीकार कीजिए। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रावकों के घर से ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराया और जब कुछ अवांछित लोगों के प्रवेश से जैन मंदिरों की शुद्धता पर संकट आया, तब गुरुदेव ने समस्या के निवारण के लिए 1105 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया था और रक्षाबंधन वाले दिन जब बम्बई हाई कोर्ट द्वारा जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म घोषित किया गया, तब गुरुवर ने अन्न लेना स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, कर्नाटक प्रांत के मूडबिद्री में जिनवाणी संरक्षण का महान कार्य भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ही कराया था। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मैं किसी काम से मूडबिद्री जा रहा हूँ। अब तो मैं कुछ दिन बाद ही आपके दर्शन कर पाऊंगा। सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। मूडबिद्री जा ही रहे हो तो वहाँ के बड़े मंदिर में महाधवल ग्रंथ रखे हुए हैं, उनके भी दर्शन करते आना। हाँ गुरुवर, उनके भी दर्शन करता आऊंगा। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओह, ये पत्र तो बहुत खराब हो गए हैं। महावीर भगवान की दिव्य देशना के 4 से 5 हजार श्लोक तो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। ये बात गुरुजी को बतानी होगी। इसके बाद पंडित सुमेर चंद जी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जाकर महाधवल ग्रंथ के जीर्ण शीर्ण होने की सूचना दी और फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पंडित सुमेर चंद जी के साथ कुछ विद्वानों को मूडबिद्री भेजकर उन कागज के पत्रों पर लिखे हुए महाधवल ग्रंथों को ताम्र पत्र पर लिखवाकर जिनवाणी का संरक्षण करवाया। गुरुजी, शांति सागर जी महाराज ने और भी कार्य किए थे।
आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने समाज में बाल विवाह का विरोध किया। उत्तर भारत में उन्होंने अशुद्ध भोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया। और हाँ, उत्तर भारत से याद आया, एक बार उनके शरीर पर दाद हो गया। दाद की परवाह न करते हुए उन्होंने उत्तर भारत से महाराष्ट्र की ओर विहार करना शुरू कर दिया और दाद पहले से और अधिक बढ़ गया। उनके संघ के एक ब्रह्मचारी से आचार्य श्री की ये परेशानी देखी ना गई। महाराज, इस दांत पर दवा लगा लीजिए। दवा लगाने से दांत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें हम बहुत दवाई लगा चुके हैं, अब तो हमारे पास एक ही दवाई बची है। उसे लगाएंगे तो ये रोग हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और इसी अवस्था में एक दिन विहार करते हुए वो कुंथलगिरी पहुंच गए और वहां उन्होंने जिनेंद्र प्रभु के समक्ष अपने मन में संलेखना स्वीकार कर ली। अनुपम अमित तुम गुण निवारिद ज्यों अलोका काश है किमि धरे हम उरी कोश में सो अकथ गुण मणि राश है। गुरुवर, मैं देख रहा हूँ जब से आप यहाँ आए हैं तब से आपके शरीर का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, हम थोड़े दिन में समाधि धारण कर इस शरीर को छोड़ देंगे और अब मैं आचार्य पद का भार भी वीर सागर जी को सौंपना चाहता हूँ। आप एक पत्र लिखकर उन तक पहुँचा दीजिए। जी गुरुदेव। वीर सागर, अनादिकाल से जन्म के साथ मृत्यु चली आई है, जिसको समाधि रूप में स्वीकार कर आचार्यों ने अपने आचार्य पद के परिग्रह का त्याग किया है। उसी प्रकार मैं भी ये पद तुम्हें देकर मुक्ति पाना चाहता हूँ। आगम के अनुसार प्रवृत्ति करना, हमारी ही तरह समाधि धारण करना और सुयोग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, जिससे परंपरा बराबर चले। इसके बाद आचार्य महाराज ने धीरे धीरे आखिरी जल आहार लेकर जल का भी आजीवन त्याग कर दिया और 36 दिन की संलेखना में लाखों लोगों ने गुरुवर के दर्शन किए और दर्शनार्थियों को उन्होंने आखिरी संदेश भी दिया। आत्मचिंतन के सिवाय सम्यक प्राप्ति हो नहीं। सम्यकता सिवाय कर्मा से संसार बंध टूटत नहीं। जन्म जरा मरण हा छूटत नहीं। सम्यकता शिवाय पुढे सम्यकता झाल्यानंतर संयमाच्या पाठी लागलं पाहिजे। और इस प्रकार 18 सितंबर 1955 को प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जिनेंद्र प्रभु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। और हाँ बच्चों, एक बात और, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में 9,938 उपवास किए थे। चलो अब मेरा प्रभु वंदना का समय हो रहा है ना गुरुजी? जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा।